Good afternoon class, welcome all to Shaurya Digital Platform, join to all students. So बेटा यहाँ पे आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, और आज लास्ट डे है। क्यूब कर लिया हमने, क्यूबॉइड कर लिया, सिलेंडर कर चुके हैं, कोन हो चुका है, स्फीयर कंप्लीट हो चुका। आज हम स्टार्ट करेंगे हेमिस्फीयर और कुछ मिक्स क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे आज, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लूज नहीं लग रहा ये? सही है। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हेमिस्फीयर। हम स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शौर्यवाद सभी बच्चों के लिए लेके आया है जन्माष्टमी स्पेशल ऑफर, जिसके अंदर सभी बच्चों को शौर्य भारत के ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज जो कि 35+ डिफेंस कोर्सेज है उसके ऊपर मिलता है 40% फ्लैट डिस्काउंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 31 अगस्त तक अगर आप शौर्य भारत का कोई भी कोर्स बाय करते हो, फ्रॉम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, 6th and 9th क्लास, आर्मी जीडी क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एफकेट, एनडीएस, सीडीएस, कोई भी कोर्स 35+ कोर्सेज है शौर्य भारत ऐप के ऊपर। आप किसी भी कोर्स को बाय करते हो तो आपको मिलता है 40% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। 40% ऑफ है शौर्य भारत ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? स्फीयर का आधा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर क्या होगा, हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपके 2 पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये ऐड क्यों होता है? क्योंकि यहां पे हमें एक सर्कल मिलता है। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा, लेटरल एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया तो है, उसके साथ आपको ऊपर की तरफ एक क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। तो सर्कल का एरिया भी अंदर हम काउंट करते हैं पाई आर स्क्वायर, तो टोटल आपका फॉर्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, हाँ भाई, जय टू ऑल। समझ लो चीजों को समझ लो आप। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर सॉलिड, हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है। अभी हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात चल रही है। रेडियस कितना दे रखा है हमें हेमिस्फीयर का? 7। ये हमारा हेमिस्फीयर है। इसका जो रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या, ये हमें कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल सारी चीज हमारे पास है। 3 पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 7 × 7, 7 का स्क्वायर। 7 से 7 काट दो, ये आएगा आपके पास 66 × 7। 7 6 जा 42, यूनिट डिजिट में मेरे को 2 मिलेगा। कहां पे यूनिट डिजिट के अंदर 2? ऑप्शन नंबर ए के अंदर यूनिट डिजिट के अंदर 2 मिल रहा है, बाकी मेरे को कहीं पे नहीं मिल रहा। तो आंसर तो आपका ये आएगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 7 6 जा 42 प्लस 2 करूंगा तो प्लस 4 करूंगा, आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो एग्जाम में यूनिट डिजिट से भी टिक करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर 2 बार होगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पता चला 2 ऑप्शन के अंदर आपको इकाई के अंक पे 2 मिल गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट ट्राई करो एक और। आपको बोला था रेडियस ऑफ वायर डिक्रीज टू 1/3। एक वायर है, उसका रेडियस कितना कम कर दिया हमने? 1/3 कर दिया। इफ द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ विल बिकम। बेटा वायर मतलब किस शेप में? आपका सिलेंडर के शेप में। एक ये आपका एक तार का टुकड़ा समझो, ठीक है। ये क्या आपका एक तार का टुकड़ा है।
भूल गया है इसकी जो रेडियस, इसको त्रिज्या को क्या कर दिया हमने, 1/3 कर दिया है, 1/3 कर दिया है। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम कब सेम रहेगा बेटा, ये आपके पास तार है, इसको हमने खींच के लंबा कर दिया तार। कंडीशन क्या है भाई, जो रेडियस यहां पे 8 था वो यहां पे कितना हो गया, 1/3R हो गया। वॉल्यूम सेम है, इसके अंदर जितना पानी आ रहा था उतना उतना पानी इसके अंदर आएगा, वॉल्यूम सेम है। तो फर्क किसमें आएगा बेटा, हाइट चेंज होगी आपके पास। जो लंबाई है ना वो पहले इतनी थी, अब लंबाई इतनी होगी। इस लंबाई को h1 मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है बेटा इसको h2 मान लेते हैं। तो पूछा गया अगर रेडियस को हम 1/3 कर दें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या, वॉल्यूम बराबर रखना है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, तो हाइट के ऊपर क्या फर्क आएगा। बड़ा आसान सवाल है बेटा, क्या ही करना है इसमें। देखो रेडियस को एक काम करो ना, मन से मान लो, रेडियस यहाँ पे 3 मान लो, तो ये 1/3 यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, 1 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 1। वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। यहां पे h1 कर देते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं, πr²h2 कर देते हैं। ये r1 और ये r2, क्यों, दोनों की हाइट अलग है। अब रेडियस बेटा यहां पे हमने कितना माना, 3, तो आप लिखोगे सर पाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × h1। यहां पे रेडियस कितना हो गया बेटा, 3 का 1/3 हो गया, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और ये तो हमें फाइंड करना है, पाई से पाई काट दो, पैसे पैसे का हिसाब रखना है, पाई से पाई काट देना है। तो h1/h2, h2 कहां आ गया, नीचे, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है 9। तो लंबाई पहले मेरी 1 थी, अब लंबाई कितनी हो गई है 9। तो कितने गुना बढ़ गई, आप बोलोगे सर 9 टाइम्स ये क्या हो चुकी है, हमारी जो हाइट है वो बढ़ गई है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 टाइम्स। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। तार था, तार को खींच के लंबा कर दिया, बोला भाई वॉल्यूम बराबर ही रहेगा, तो वॉल्यूम बराबर रख देंगे, अपने क्या जा रहा है, वॉल्यूम बराबर रख देंगे। भाई किसी को डाउट हो, कह रही हो, पूछते जाना बेटा, ठीक है ना। और आपको ऐसा लग रहा है सर नहीं नहीं नहीं, आर क्या 1/3, तो एक काम करो r² और 1/3 लेके भी कर लेना। रेडियस को r मान लो, दूसरा वाला रेडियस क्या हो जाएगा, 1/3r हो जाएगा। आंसर फिर भी आ ही जाएगा, ऐसा है नहीं कि आंसर नहीं आएगा, देख लो। ये तो मैंने मन से रख लिया भाई, ताकि 3 लिखा था कि 1/3 आसानी से हो जाए। और ये साथ में क्यों आ रहा है इसके, ये साथ में नीचे है। ठीक है, अब देखो उससे भी करके देख लेते हैं, मन में कोई शंका नहीं रखेंगे हम। ओके, हाँ भाई, अगर रेडियस को r मानते हैं बेटा तो πr²h1, और दूसरा वाला रेडियस है आपका 1/3r, तो यहां पे आएगा बेटा पाई 1/3r²h। पाई पाई का हिसाब कर दें, पाई पाई का हिसाब कर दो। यहां पे r² × h1 बराबर 1r², 3⁻² कितना आएगा, 9 × h। फिर से देखो, हिसाब बराबर करो, r से r कट जाएगा, ये h2 है बेटा, ठीक है ना, h2 कर देना। तो h1/h2 को नीचे ले आओ, ऊपर 1 है, ये 9 है, कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो 3 मान के कर लो, 6 मान के कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मान के करो, लेकिन करो बेटा, ये है जरूरी, ठीक है। देखो डाउट है, क्वेरी हो तो बेटा पूछते जाना। चलो फिर अगला सवाल करो। फिर बोला स्पेयर ऑफ आयरन, एक हेमिस्फेयर है आयरन से बना हुआ, ओके। एक लोहे का क्या, अधगोला, हिंदी में अधगोला बोलते हैं, ठीक है, पूरा लोहे से भरा हुआ बेटा। इसको पिघला के हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया हमने, एक सिलेंडर बना दिया, बेलन बना दिया गया है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर भाई, जिसका डायमीटर, व्यास 18 है, यानी रेडियस कितना है बेटा, त्रिज्या कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 162 मीटर, 162 सेंटीमीटर। तो पूछा था रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो अपना गोला था इसकी त्रिज्या कितनी थी, फटाफट से ज्ञात करो। एक चीज पता चल गई बेटा, इससे ये बना है,
यानी इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉल्व करो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट सरल करो, यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि सिलेंडर की हमें हाइट वगैरह सब कुछ पहले से दे रखा है। जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट वाइट सब कुछ क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। करो करो फटाफट से करो, मैं तब तो कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं। तो बेटा इसको सॉल्व करो फटाफट से। पाई से पाई का हिसाब पहले होना चाहिए, और ये रेडियस दोनों का अलग है बेटा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे रेडियस हमें 9 दे रखा, R1 कर दो इसको, तो आएगा 2/3 आर क्यूब बराबर R1 यानी बेटा 9 की घात 2 9 स्क्वायर इंटू हाइट कितना दे रखा है? 162 दे रखा है। हाँ भाई, आर क्यूब निकालना, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 162। 2 को नीचे ले आओ, 3 कहाँ चला जाएगा? इंटू में चला जाएगा। 2 से काटो, ये कितनी बार में गया? 81 टाइम्स गया। इधर आर क्यूब है, आर की पावर कितनी है? 3। इसको भी सरल करते हैं, पर कैसे करेंगे देखते जाओ। 81 है, 81 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लिखो भाई 1 2 3 4 और 1 3 तो पहले से ही है। क्यूब है मतलब सॉरी आपके पास पावर जो घात दे रखी है 3 है, मतलब क्यूब दे रखा है, तो हमें क्यूब रूट निकाला, मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं। भाई जोड़े बनाओ, इन 3 3 में से 1 3 बाहर आ गया भाई, बाकी इन 3 में से भी 1 3 बाहर आ गया भाई, और इन 3 में से भी 1 3 क्या आ गया? बाहर आ गया। यानी R बराबर कितना आएगा मेरे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 9 9 3 27। यानी जो मेरा हेमिस्फेयर था, अर्धगोला था, उसका रेडियस कितना आया? 27 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर है। भाई डाउट है, क्वेरी हो तो बेटा साथ में पूछते जाना फटाफट से। नेक्स्ट सवाल समझा देता हूं। द हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, भाई जो आपका अर्धगोला है ना, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्या बराबर है? हाइट और रेडियस क्या है? इक्वल है बेटा। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये अपने पास बेटा एक हेमिस्फीयर है। बोला इसकी जितनी हाइट है उतना ही क्या है? इसकी त्रिज्या है। मतलब यहाँ पे जो आपका R और H है ये क्या भाई साहब? बराबर है। इसका रेडियस और इसकी जो ऊंचाई है क्या है? बराबर है। इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और हमारे पास एक सिलेंडर है, इसकी भी बात क्या कर रहा है? इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या भी क्या है भाई? बराबर है। R और ये क्या है? H बराबर है। तो पूछा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड द सिलेंडर। इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो किसके साथ पूछा गया हमसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ। फाइंड कर लो बेटा, जहां R है वहां H कर देना, जहां H है वहां R कर देना। मतलब आप R की जगह H लिख सकते हो, H की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? R लिख सकते हो। जैसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई R क्यूब, यहां तो R क्यूब हो गया। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H। क्या होता है? R स्क्वायर H। बेटा हाइट और रेडियस दोनों बराबर है। एक काम करो ना, हाइट की जगह मैं R लिख देता हूं ना, क्या फर्क पड़ेगा? तो R स्क्वायर इंटू R कितना आ जाएगा आपके पास बेटा? यहाँ पे पाई R क्यूब आ जाएगा, पाई R क्यूब। यहाँ पे आएगा 2/3 पाई R क्यूब। पाई से पाई का हिसाब करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ 2/3 बचा, ये 3 कहां चला जाएगा? वहां पे 2/3 वहां चला गया, तो आपको रेशियो क्या मिला? 2:3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2:3। आपसे पूछा गया था हेमिस्फीयर से सिलेंडर का रेशियो क्या होगा, तो हेमिस्फीयर का रेशियो आया 2, सिलेंडर का रेशियो आया 3, 2:3। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो कोन है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो, दो कोन है, उनकी जो ऊंचाई का जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है हमें 1:3, एंड रेडियस, त्रिज्या का भी रेशियो दे रखा है, रेडियाई इन रेशियो 3:1। तो पूछा वॉल्यूम ऑफ देयर रेशियोज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके आयतन का क्या रेशियो होगा। What is the ratio of their volume? करो बेटा, फटाफट से करो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, अच्छे क्वेश्चंस है, फटाफट इनका आंसर निकालो। ये क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से करो बेटा इसको सॉल्व। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, चिंता मत करो। लास्ट टाइम क्या करते हैं, एडवांस क्वेश्चंस करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं भाई। दो कोन है बेटा, पहले दो कोन बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक ही है। चलो, पहला कोन, दूसरा कोन, हाइट का रेशियो दे रखा है 1:3, ये 1x है, ये 3x है, नहीं हाइट नहीं है ना, रेडियस है, रेडियस को 3x, इसको 1x कर देना। रुक जा, हाइट की पहले बात हुई तो पहले हाइट की बात करेंगे हम भी। ये होती है अपनी हाइट, ये होती है अपनी हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट। हाइट का रेशियो क्या है अपने पास, 1x एंड 3x, और रेडियस का रेशियो है 3x एंड 1x। चलो 1 3 3 1। व्हाट इज द रेशियो देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपके 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन आपके इक्वल होता है 1/3 πr²h। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, पहले इसका वॉल्यूम निकालो, यानी 1/3 पाई, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर 9, एक्स ले, मतलब बेटा एक ही बात होगी, एक्स कट जाएगा अपने पास, मैं सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं। चलो आप ले लो, आप बोलो सर आपने एक्स लिखा था, एक्स लिखा नहीं। और हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पे, एक्स, आ जाओ फिर यहाँ पे भी आएगा 1/3 पाई, भाई यहाँ पे रेडियस है 1 का स्क्वायर 1, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हाइट है मेरे पास बेटा 3x। पाई से पाई का हिसाब कर दें, 1/3 पाई 1/3 पाई काट दो, एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, कितना बचा आपके पास 9 एंड 3, और कुछ बच रहा है नहीं, यार रेशियो आएगा बेटा 3:1, खत्म। क्या मुश्किल था ये ना। अगला क्वेश्चन करें बेटा फिर, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा मजा करने में, आयो आप लोगों को भी आए। बड़ा क्वेश्चन है पर है इजी। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ conical top if the
if the height and diameter of the cylinder of the cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर, दोनों मीटर के अंदर बेटा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलिए, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो ऊपर कोन है ना आपके, उसकी भी स्लैंट हाइट दे रखी है, एंड दी, सब कुछ तो दे रखा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट को बेटा एल से डिनोट करते हैं, इज 2.8 मीटर। चलिए ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कितना हमें उस टेंट को बनाने के लिए एरिया चाहिए होगा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग दी टेंट। एक बार खुद से ट्राई करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल सा है इसका। डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर, चल ठीक है, सही है। चलो सॉल्व करो बेटा फिर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टेंट बनाया हमने, टेंट कैसा है, टेंट ऐसा है, सिलेंडर शेप में टेंट है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा, हाइट दे रखी 2.1, तो जो चीजें दे रही है लिखते जाओ। 2.1 क्या है अपने पास बेटा, हाइट है, सब सेंटीमीटर में, चलो ठीक है, और डायमीटर है बेटा 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप मतलब इसके ऊपर ऐसे टोपी बनी हुई, ये टेंट है अपना, ये दिख रहा है, ये ठीक है। द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो है ना, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है टॉप की हमें, ये कितनी दे रखी है, एल इक्वल टू दे रखा है, कितना है भाई, 2.8 मीटर। तो बोला गया इसको बनाने के लिए जो कपड़ा यूज हुआ है, कितना कैनवास यूज होगा। तो अगर टेंट की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया, बेटा टेंट को बनाया गया है, यानी कर्व की बात हो रही, कर्व सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, साथ में उसका कोन का निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई आप बोलो सर इसका रेडियस क्या है बेटा, ये अगर 2 रेडियस है तो यहां पे भी ये रेडियस कितना होगा आपके पास, 2 होगा। हाइट की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हाइट की जरूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन छोड़ो, ऐसे ही कर लो, पाई आता है, चलो पाई कॉमन ले लेते हैं और आर भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, तो पाई आर यहां पे आएगा एल प्लस 2 एच। चलो ठीक है, पाई आर हमने उठा दिया बाहर, ठीक है। चलिए, पाई होता है आपका 22/7, रेडियस दे रखा है 2, स्लैंट हाइट है 2.8 प्लस हाइट कितनी है 2.1, 2 इंटू 2.1 यानी 4.2। करते जाओ सॉल्व, आ जाएगा आंसर, जाएगा का आंसर तो 4 5 6 7, लो जी आंसर आ गया 22/7 इंटू 2, इन दोनों को जोड़ता तो आता है 7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई एरिया। क्या ही था, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, 3 लाइन में आंसर आ गया, हाथ दर्द होना स्टार्ट हो गया अलग से।
सही है, मैं पूछते जाओ बेटा। रेडियस दोनों का सेम है ना, रेडियस दोनों का सेम है। कर्व सरफेस एरिया भाई कौन बनाना है, देखो कौन बनाना है, ये पेपर का टुकड़ा है, कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये लो ऐसे फोल्ड कर देंगे, कौन बन जाएगा ये। तो कर्व सरफेस एरिया इसी से आपको बनाना है सिलेंडर, ये बन गया सिलेंडर, खत्म। सी एस ए निकालना था दोनों का, सी एस ए निकाल दिया, आंसर भी आ गया। काहे लोड ले रहे? आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या लिखते हैं, कोन ऑफ हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ऑफ मॉडलिंग क्ले से बनाया भैया, क्ले होती है ना, बचपन में क्ले यूज करते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, हाथी घोड़ा कुछ भी बना सकते हैं उससे। मॉडलिंग क्ले बोला गया अ चाइल्ड रीशेप्स। भाई कौन बना हुआ था, इसकी हाइट 24 थी और रेडियस 6 था, ठीक है। एक बच्चा आया, गोला बना दिया, गोला बना के उसने क्या किया है, अ चाइल्ड रीशेप्स। बच्चे ने बोला नहीं मेरे को कौन पसंद नहीं आया है, इसको रीशेप करूंगा। रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। कर दो भाई, गोला बना दो, कर दो, जो बोलेंगे करेंगे। तो बताओ गोले का रेडियस क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर। अब बेटा देखो, किसी चीज को अगर मोल्ड करके कोई चीजें दूसरे हम बना रहे होते हैं तो किसकी बात की जाती है, बात की जाती है वॉल्यूम की। आपको दे रखा है हमारे पास एक कोन था भाई, ये अपने पास एक कोन था, ठीक है। इस कोन की हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है बेटा 24, इसकी हाइट कितनी है अपने पास 24, और इसका रेडियस कितना है 6। इस पूरे को लिया, फोल्ड किया और बॉल बना दी। क्या बना दी हमने, एक बॉल बना दी। बॉल मतलब एक स्पेयर बना दिया हमने, ये हमारे एक स्पेयर बना दिया। तो पूछा गया जो हमने स्पेयर बनाया उस स्पेयर का क्या है, रेडियस क्या होगा, स्पेयर का रेडियस हमें फाइंड करना है। ये आर हम लोगों को बेटा फाइंड करना है। तो मेटल की चीज होती है उसको आप मेल्ट करके बनाते हो, क्ले की चीज है, इन दोनों की किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू दी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बस खत्म। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भाई, जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का आधा ही तो होता है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई का पहले हिसाब करो, साथ में 3 भी जा रहा है, पाई से पाई का हिसाब कर दो, 3 से 3 का हिसाब कर दो। यहां पे रेडियस कितना दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर 36, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा 24। यहां पे 4 आर क्यूब, ये आर तो हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बता, फटाफट से सॉल्व कर लो बेटा। 4 से एक बार में गया, 4 से 6 बार में गया, तो आपको मिला बेटा आर क्यूब बराबर 36 इंटू 6। आर क्यूब है मतलब सामने क्या जाएगा, क्यूब रूट जाएगा, तो 36 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, और साथ में क्या आ जाएगा इंटू 6। अब लगाओ इसके ऊपर क्यूब रूट, क्या लगाएंगे इसके ऊपर, क्यूब रूट। ये लो, तो 3 6 में से क्या आएगा बेटा, 1 6 बाहर आ जाएगा, यानी इस रेडियस कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर, खत्म। तो ये रेडियस हमें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था।
भाई क्लियर है बेटा? मेल्ट करके कभी भी बनाते हैं तो यानी वॉल्यूम की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की। जैसे लास्ट में पीछे 1-2 क्वेश्चन और किए थे हमने, अभी टेंट था लेकिन यहां पे किसकी बात हुई थी? सीएसए की बात हुई थी, कर्व सरफेस एरिया की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर पेपर को फोल्ड करके आप क्या बना रहे हो, या तो एक सिलेंडर बना रहे हो या उसके ऊपर क्या बना रहे हो, कोन बना रहे हो। तो पेपर को फोल्ड किया यानी किसकी बात होगी भाई? पाई आर एल। पाई आर एल क्या हो गया आपके पास? सीएसए ऑफ कोन, साथ में प्लस क्या कर रहे हो? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। खत्म। क्या लोड है? हो गए दोनों। चलिए बेटा, सो ये था हमारा चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसके अंदर हमने सारे टाइप्स कवर कर, स्टार्टिंग की थी क्यूबॉइड के साथ, फिर आए थे हम क्यूब पे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला बच्चों को याद रहता है, अक्सर याद रहता है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या था अपने पास? सिलेंडर। तो एक फटाफट से क्योंकि रिकैप करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर इंटू एच। आ जाओ कोन पे। कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 1/3, यानी कोन का अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे आ जाएगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर। एक नीचे जो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर उसके अंदर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आए थे हम स्पेयर के ऊपर। स्पेयर का टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्पेयर का सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लास्ट में फाइनल था हमारे पास हेमिस्फेयर। तो स्पेयर का आधा कर दो, वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर जो एक सर्कल बनता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर बनता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वापस बेटा हम कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।